हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे। टॉपिक था हमारा कुटीर उद्योगों का पतन और उसके कारण और प्रभाव, यानी कुटीर उद्योगों का पतन क्यों हुआ और उसका प्रभाव आगे जाके क्या पड़ा। तो इसमें हमने बात की कि मुगल सत्ता के विघटन से उत्पन्न स्थिति किस प्रकार, इसके लिए जिम्मेवार देशी रियासतों का भी इसमें पतन में क्या भूमिका रही। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियाँ रही वो, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव जो इंग्लैंड में हुई, भारतीय माल पर ऊंचे कर लगाना, ये कारण रहे कुटीर उद्योग के पतन में। छठा कारण है पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। तो भारत में कुटीर उद्योगों के पतन में पाश्चात्य सभ्यता और शिक्षा ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैसे दिया कि पहले घरों में सजावट के लिए हमारे देश की स्वदेशी कलात्मक वस्तुएं इस्तेमाल की जाती थी। वहीं अब जब यहाँ पर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से लोग जुड़ गए तो अब जो है वही अब ब्रिटिश उद्योगों द्वारा निर्मित जो वस्तुएं होती थी उनका महत्व दिया जाने लगा। अपने घरों के सजावट के लिए वो विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगे। वास्तव में विदेशी वस्तुओं का उपयोग समाज में गौरव और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। आज भी होता है ना, वेस्टर्न कल्चर वाली चीज़ें लाके घर को डेकोरेट करना है, तो वही चीज़ कि उससे क्या होगा, हमारे जो घरेलू उद्योग है वो नष्ट होंगे, उनकी इनकम या उनका रोजगार खत्म हो जाएगा, उनकी जो कमाई है वो बंद हो जाएगी। तो शासक, सामंत, सरकारी कर्मचारी, नव युवा वर्ग सभी जो विदेशी वस्तुओं का उपयोग करके एक दूसरे की होड़ करने लगे। मतलब जो है विदेशी वस्तुओं को खरीदना अपनी प्रतिष्ठा या रेपुटेशन उनका जो बन गया, तो इस वजह से क्या हुआ, भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा। सातवां कारण लेते हैं विदेशी व्यापारियों द्वारा भारतीय कारीगरों का शोषण। तो ब्रिटिश सरकार ने अपने देश के व्यापारियों को पूरा पूरा सहयोग किया और उनके हितों की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाती रही वो यहाँ पर भारत के अंदर। इससे उत्साहित होकर विदेशी व्यापारियों ने भारतीय कारीगरों का जी भर के शोषण शुरू कर दिया। यानी जब कंपनी इंग्लैंड की सरकार इनका सपोर्ट कर रही है तो इंग्लैंड के व्यापारी भारतीय कारीगरों का शोषण कर रहे हैं, मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। वे अपनी शर्तों पर भारतीय कारीगरों को कच्चा माल देते थे, यानी कच्चा माल देते थे, तैयार माल करके देना है, और इच्छा अनुसार तैयार माल का भुगतान करते थे। कच्चा माल दे दिया, तैयार करने के बाद में पेमेंट जो है अपनी मन मर्जी का देते थे। ठेके या अनुबंध के अनुसार माल ना देने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती थी। यानी जो माल कच्चा माल दे के तैयार माल लेने का जो उनके बीच में बात होती थी, अनुबंध होता था, ठेका जो दिया जाता था, उसमें कुछ गड़बड़ होने पर ना अनुसार माल समय पे नहीं दिया या जो कुछ प्रॉब्लम होने पर उनके खिलाफ जो भारतीय मजदूरों कार्यों के खिलाफ या अंग्रेज व्यापारी कठोर कार्रवाई करते थे, जिससे भारतीय कारीगरों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। नेक्स्ट लेते हैं आठवां, कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर रोक। यानी 1813 में कंपनी को भारत में व्यापार करने के एकाधिकार से वंचित कर दिया गया। यानी 1813 का जो कानून था उसके तहत जो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो है आकर भारत में व्यापार कर सकता है। और 1833 ईस्वी में कंपनी को सभी प्रकार के व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा दी। यानी 1833 में के बाद कंपनी सिर्फ यहाँ का प्रशासन संभालेगी, राजनीतिक काम करेगी, व्यापार उसको छीन लिया गया। अब भारत के बाजार जो सभी अंग्रेज व्यापारियों के लिए खोल दिए गए, जिन्होंने शीघ्र ही भारत में जो पाश्चात्य ढंग के बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर लिए और घरेलू उद्योगों को समाप्त कर दिया जाने लगा। ऐसी स्थिति में भारतीय कुटीर उद्योग जो है जो इंग्लैंड के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा की दौड़ में टिक नहीं पाए और जो है इसका परिणाम क्या लगा, जो भारतीय उद्योग जो पतन की ओर बढ़ने लगे। परिवहन के साधनों का विकास। अब परिवहन के साधन क्या है, ये लोग हर गांव में शहर में सड़कें, रेलवे बिछा रहे हैं ताकि उनका जो तैयार माल है इंग्लैंड का जो बंदरगांव पाए वो हर गांव तक पहुंचे और हर गांव का कच्चा माल जो है इंग्लैंड पहुंच जाए। इसके लिए पूरी सड़कें, रेलवे लाइन, सब तार, सब व्यवस्था की गई। तो परिवहन के साधनों का विकास से जब भी ये कुटीर उद्योगों के पतन का कारण बने थे। ब्रिटिश शासन ने देश में परिवहन के साधनों का विकास किया ताकि भारत के आंतरिक भागों और ब्रिटिश उत्पादों को खपा सके, मतलब आंतरिक भागों तक ले जाकर ब्रिटेन के माल को वहाँ पहुँचा के बेच सकें और भारत का कच्चा माल भी बंदरगाहों तक जल्दी पहुँच सके। रेल निर्माण का प्रमुख उद्देश्य ही था और इसी उद्देश्य को सड़कों का विकास किया गया। रेलवे लाइन का और सड़कों का विकास इसीलिए किया गया। साथ ही टेलीफोन है, विद्युत प्रणाली है, डाक व्यवस्था है का सुधार के पीछे भी कारण यही थे, जिनके परिणामस्वरूप ब्रिटिश कारखानों का सस्ता माल भारत के भीतरी भागों में पहुंच गया और ऐसी स्थिति में भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन होना स्वाभाविक था। फिर 10वां पॉइंट है अकाल, यानी ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद बार बार पड़ने वाले अकालों के कारण लाखों लोग मारे गए।
हमने वो कृषि में हमने पढ़ा था कि उत्पादन जो कृषि का वाणिज्यिकरण में कि अब जो है वाणिज्यिकरण वाली फसलें उगाई जा रही है, अनाज वाले नहीं। तो इस वजह से अकालों में लाखों लोग मारे गए, जिससे कारीगर और शिल्पी भी सम्मिलित थे इन मरने वाले लोगों में। इसके अलावा जो लोग बच गए थे उनकी स्थिति भी दयनीय हो गई थी, सोचनी हो गई थी। जुला, धोबी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई और आदि शिल्पकार बेकारी और भुखमरी से पीड़ित हो गए और उनका व्यवसाय जो है चौपट हो गया। तो इन अकाल की स्थिति ने भी कुटीर उद्योगों के पतन में भूमिका निभाई। ग्रामीण आत्मनिर्भरता का अंत, यानी गाँव के अंदर जो आत्मनिर्भरता थी वो खत्म हो गई। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शहरी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर गांव की आत्मनिर्भरता का अंत कर दिया। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को गांव के साथ जोड़ दिया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शहरों के साथ जोड़ करके मतलब गांव और शहर की कंपटीशन करवा दी, जिससे गांव पिछड़ गए या उनकी आत्मनिर्भरता खत्म हो गई। अब गांव के लोग भी सस्ती विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने लगे। इसका प्रभाव ग्रामीण कुटीर उद्योगों में पड़ा। झूला, कुम्हार, लोहार आदि शिल्पकारों ने जो है शिल्पकारों के लिए ये जो है जीविका चलाना कठिन हो गया और वे अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़ करके अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होते गए। भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन होने लगा। इससे इनके पतन में एक कारण था गिल्ड पद्धति का समाप्त होना। गिल्ड पद्धति यानी जो यूनियन था, इनका संगठन होते थे कुटीर उद्योगों के। तो इस पद्धति से क्या, गिल्ड पद्धति से कुटीर उद्योगों में अनुशासन बना रहता था, लेकिन इसके पतन से कुटीर उद्योगों को भारी धक्का लगा। और एक अन्य कारण था भारतीय कारीगरों में प्रशिक्षण का अभाव, यानी उनको प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण से परंपरागत उद्योगों को बंद करना पड़ा। तो ये हमने प्रमुख 11 कारण पढ़े कि भारतीय कुटीर उद्योग पतन इनका क्यों हुआ। तो इन पतन से भारतीय कुटीर उद्योग पतन का प्रभाव क्या पड़ा भारत के ऊपर या भारतीय जनता के ऊपर। तो अर्थव्यवस्था, पहला है अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव। कुटीर उद्योग भारत की आर्थिक समृद्धि के जो है के आधार थे और उनके पतन से भारतीय अर्थव्यवस्था को घातक प्रहार सहन करना पड़ा। ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद भारत जो है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों की कतार में आ गया। यानी जो भारत दुनिया का सबसे रईस देश हुआ करता था वो दुनिया के सबसे पिछड़े हुए देशों की श्रेणी में आ गया तथा वह निर्धन देश बन गया। फिर सेकंड आता है व्यापार संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव। यानी ब्रिटिश शासन की स्थापना के पूर्व भारत में विदेशी व्यापार काफ़ी अनुकूल था। अनुकूल मतलब हमें व्यापार में लाभ होता था, हमारा निर्यात ज़्यादा था, आयात कम था। लेकिन अब कुटीर उद्योगों के विनाश से भारतीय निर्यात को गहरा धक्का लगा। अब निर्यात की अपेक्षा आयात की मात्रा बढ़ती गई। आयात की गई विदेशी वस्तुओं का भारत के बाजार भर गए। मतलब जो विदेशी वस्तुएं भारत में आई वो भारत के बाज़ारों में जो उसका फुल स्टॉक हो गया, माल हो गया, जिससे भारतीय जो सस्ती कीमत भी है और भारतीय माल इस वजह से बिक नहीं रहा, जिससे वस्तुओं की मांग घट गई। जब बहुत ज़्यादा बाजार में माल इकट्ठा हो जाता तो उसकी मांग घट जाती, जिससे भारत की निर्धनता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया और अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। यानी विदेशी माल ही माल हो गया भारत के अंदर, भारतीय माल कहीं दिख ही नहीं रहा था। पर खेती पर निर्भरता बढ़ी। यानी जब लोगों के कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए तो लोग जो है शहर छोड़ के गाँव में चले गए, बोले खेतों में खेती करेंगे। तो ज़मीन बढ़ थोड़ी रही है, लोग बढ़ रहे हैं कि खेती पर डिपेंड होने वाले। तो कुटीर उद्योगों के पतन से जो कारीगर और शिल्पी बेकार हो गए वे शहरों को छोड़कर गाँव की ओर जाने को मजबूर हुए, जहाँ उन्होंने कृषि को अपनी जीविका अर्जन का साधन बनाया। भूमि पर आश्रित लोगों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पादन में भारी गिरावट आई, क्योंकि भूमि सीमित थी। तो भूमि पर आश्रित लोग बढ़ गए, जिससे उत्पादन घट गया। रीजन ये है कि भूमि थोड़ी बड़ी है, लोग बढ़े हैं जो है उस पर खेती करने वाले, तो उत्पादन में गिरावट आई। तो ये भी जो है इसका प्रभाव कि खेती पर निर्भरता बढ़ गई कुटीर उद्योगों के पतन से। चौथा आता कला कौशल को क्षति। तो भारत में कुटीर उद्योग अपनी कला कौशल के लिए विश्वविख्यात थे, लेकिन इनके पतन के कारण भारतीय कला कौशल को अपूर्णीय क्षति पहुंची, क्योंकि अब कलात्मक वस्तुओं की मांग घट गई थी। यानी कि जब ये इनकी मांग घट गई और ये उद्योग धंधे जब पतन हो गया तो भारतीय कला कौशल को भी नुकसान पहुंचा। तो इस प्रकार कुटीर उद्योगों के विनाश से देश की अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई और वे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर आश्रित हो गए। तो ये था भारत में कुटीर उद्योगों के
पतन के कारण और इसका प्रभाव। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक लेंगे जो हमारा होगा धन निष्कासन के कारण और प्रभाव। दादा भाई नौरोजी ने सिद्धांत दिया था कि भारतीय धन इंग्लैंड जा रहा है और भारत गरीब हो रहा है, और वही धन ब्याज के रूप में वापस आ रहा है, हम वापस लोन के रूप में आ रहा है और ब्याज हमें उनका चुकाना पड़ रहा है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, धन निष्कासन के कारण और प्रभाव।